हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ खुशबू सिंह। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो कि आखिर वेलवेट प्लस हेवी बॉर्डर वाली साड़ी को ड्रेप कैसे करते हैं। कई लोगों को मुश्किलें होती हैं और उनकी तरफ से काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही थी मेरे पास। तो चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोगों को पता ही है लाइक के बटन को हिट करना है, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को चाहो तो शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या फिर आप जहाँ चाहो वहाँ शेयर कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में जो मैं साड़ी यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ। ये साड़ी है फुल वेलवेट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसमें इसकी बॉर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी है। आप इसकी स्टोन वर्क से देख सकते हो। और मैं कभी भी आपको ना फुल वेलवेट पहनने को नहीं बोलूँगी, क्योंकि फुल वेलवेट साड़ी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाती है। तो आप हमेशा वेलवेट के साथ थोड़ी सी मिक्सिंग वाली ही साड़ी पहनिए। जैसे कि आज की मेरी साड़ी है लाइक्रा प्लस वेलवेट की साड़ी। तो इसमें ये जो लाइक्रा फैब्रिक यूज़ किया गया है ना, ये लाइक्रा फैब्रिक थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी पेटीकोट हैक दे देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपकी तरफ से होती हैं वो ये होती हैं कि मैं पेट के पास क्या पहनती हूँ। तो ये ना मैं अपनी टमी को शेप में देने के लिए नहीं पहनती, बल्कि मैं अपने टमी को कवर करने के लिए पहनती हूँ। लेकिन अगर आपकी टमी पे मान लीजिए प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स हैं तो ये हर एक स्किन टोन में आती है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेकआउट कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे शेप वेयर वाला पेटीकोट पहना हुआ है। नीचे की तरफ मैंने वेजेस वाले हील्स पहने हैं। और मान लीजिए आपका पेटीकोट शेप वाला नहीं है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कोई भी गंजी कपड़े वाला जो बनियान होता है आप उसको ऊपर से पहन लीजिए, और बनियान का ऊपर वाला हिस्सा आप अंदर की तरफ टक कर दीजिए पेटीकोट की डोरी के अंदर। तो चलिए अब हम ड्रेप करना शुरू करते हैं साड़ी को। साड़ी ड्रेप करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइक्रा की साड़ी आप हमेशा शेप वेयर वाली पेटीकोट के साथ ही पहनिए। कॉटन की पेटीकोट के साथ आप पहनोगे तो अंदर की साइड से कॉटन जब वो सिकुड़ जाता है तो वो लाइक्रा की साड़ी के ऊपर से भी नज़र आता है। तो इसमें ना क्या होता है कि जब हम बेसिक राउंड लगाते हैं राइट की साइड से तो नीचे वाले तरफ साड़ी का जो कॉर्नर होता है वो कुछ ज़्यादा ही नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसके लिए हम पहले तो इसकी ऊपर वाले कॉर्नर पे एक नॉट बनाएंगे और उस नॉट के साथ हम इसको राउंड टक करेंगे। और क्योंकि ये जो इसका कपड़ा है वो स्ट्रेचेबल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको स्ट्रेच करते हुए पहनेंगे, बिल्कुल ही नहीं। आपको जैसे ये फैब्रिक है उसी तरीके से ही आपको पहनना है, कुछ भी स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। और बस आप अपनी जो बेसिक राउंड है उसको लगा लीजिए। अब जो साड़ी की लेंथ है नीचे की तरफ वो बिल्कुल फ्लोर टचिंग नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप चलने फिरने के लिए कंफर्टेबल जितने में है उतने ही तक उसको आप रखिए। तो हमारा एक राउंड जैसे ही पूरा हो जाता है इसके बाद हम जैसे कि हर साड़ी में करते हैं उसी तरीके से इस साड़ी में भी हम जाएंगे अब अपनी पल्लू की साइड पे। इसमें भी आप कोशिश कीजिए कि ऊपर वाले साइड को ही पकड़ते हुए जाइए, वरना फिर साड़ी जो होती है वो उल्टी पुल्टी हो जाती है। तो क्योंकि इसका जो पल्लू पार्ट है वो थोड़ा सा हेवी है, इस वजह से मैं काफ़ी आराम से इसको घुमा रही हूँ, वरना इसकी जो स्टोन्स हैं वो हो सकता है आपको चुभे और हो सकता है कि वो अपनी जगह से हट भी जाए। तो इसीलिए हम फैब्रिक का भी ध्यान रखेंगे ताकि हमारी फैब्रिक डैमेज ना हो। अब इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो राइट वाली जो बॉर्डर है जो राइट हैंड पे है मेरी, उसको मैंने कुछ देर के लिए होल्ड कर दिया है। और ये जो बॉर्डर है मैं केवल इसी बॉर्डर का ही ध्यान रखते हुए इस हिसाब से ही पीछे के प्लेट्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर जितनी चौड़ी है उतनी चौड़ाई हम पूरी नहीं रखेंगे पीछे के प्लेट्स में, बल्कि थोड़ा कम ही चौड़ाई रखेंगे ताकि बॉर्डर के पीछे से वो जो कॉर्नर्स हैं पूरी बॉर्डर्स की वो पता ना चले। तो यहाँ पे किस बॉर्डर को किस डायरेक्शन में रखना है ये आप में से कई लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप ये इस वाली बॉर्डर से स्टार्ट कर रहे हैं जिस साइड से मैंने शुरू किया था तो उसकी डायरेक्शन आप अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ रखिए।
और लास्ट वाला जब आप प्लेट अरेंज करते हो तो उसकी डायरेक्शन आपकी राइट हैंड की तरफ होनी चाहिए। तो ये लीजिए, बहुत ही आसान था प्लेट्स अरेंज करना और इनको गैदर करना। तो देखिए यहाँ पे अब आप लोग सोचोगे ना कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ही हेवी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम ओपन पल्लू ही ले लें। कई लोग यही करते हैं, प्लेट्स अगर नहीं बना पाते तो ओपन पल्लू ले लेते हैं। लेकिन गाइस मेरी बात मानिए, अगर आप प्लेट्स के साथ भी साड़ी पहनोगे ना तो बहुत अच्छी सी आपकी कमर की शेप पता चलेगी और आप खुद ही इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लासी और मॉडर्न लगोगे। ऐसा नहीं है कि प्लेट्स वाली जो है वो आपको मॉडर्न लुक नहीं देगी, बल्कि मुझे तो जस्ट इसकी ऑपोजिट ही लगती है ये चीज़। प्लेट्स वाली जो साड़ियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक देती हैं। तो यहाँ तक देखिए, जब आप प्लेट्स अरेंज कर लेते हो तो थोड़ी ज़्यादा लेंथ आप गैदर कर लीजिए, ताकि लेंथ, अगर पल्लू की लेंथ आप अगर लंबी रखना चाहो तो लंबी भी रख सकते हो। ऐसे मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपकी हाइट चाहे जो भी हो, एक मॉडर्न क्लासी लुक के लिए हमेशा पल्लू की लेंथ लॉन्ग ही रखिए पीछे की साइड। अब देखिए अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट आता है कि इतनी मोटी और चौड़ी बॉर्डर को हम कैसे अटैच करें अपनी ब्लाउज़ के साथ। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जहाँ पे भी आपको पिन लगाना है वहाँ की पूरी प्लेट को आप ले आइए सामने की तरफ और पीछे की साइड पे एक सेपरेट पिन लगा दीजिए। यहाँ पे अभी एक ही पिन आप लगाइए सेपरेटली, आपको ब्लाउज़ के साथ अभी अटैच नहीं करना। जब एक पूरी पिन आपके पूरे प्लेट को अच्छे तरीके से सिक्योर कर देती है, इसके बाद ही आप एक सिंगल प्लेट लीजिए, सबसे नीचे वाली प्लेट, और उस प्लेट को आप अपनी ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लीजिए एक सेफ्टी पिन से। इसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा और आपका जो शोल्डर वाला प्लेट्स होगा वो काफ़ी अच्छी तरीके से सिक्योर रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पिन आपने जहाँ पे लगाया था पूरी प्लेट्स को लेकर, ठीक उसी जगह पे आपको अपनी शोल्डर वाला पिन भी लगाना है। अब यहाँ से ये मैं पेग हटा दे रही हूँ और इसके बाद काफ़ी हल्की गैप लेते हुए ही मैं इसको इस तरीके से क्रॉस करूँगी। ज़्यादा आपको इसको नहीं फैलाना, वरना ये आपके नेक पे ज़्यादा ही चढ़ जाएगी ऊपर की तरफ। अब पीछे की साइड पे ऐसे घुमाते हुए आप ले आइए अपने कमर के पास। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक्रा की जो फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे कमर वाले पोर्शन को सेट करना आसान हो जाता है। इसमें कमर के पोर्शन को हम इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको ट्विस्ट करेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद ट्विस्ट किए हुए पार्ट में हम एक नॉट बना देंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस साड़ी में हमें ज़्यादा सेफ्टी पिन्स यूज़ नहीं करने हैं। तो ये जो बन गई है नॉट, इस नॉट को अब हम ठीक अपनी बेली बटन से थोड़ा सा राइट की तरफ जाते हुए टक कर देंगे। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि शेप वेयर वाली पेटीकोट पहनने के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप कॉटन वाली पहनते ना तो आपकी कमर के पास वो जो कॉटन का सिकुड़न रहता अंदर की साइड पे, वो आपकी कमर के पास भी बाहर से पता चल जाता। अब चलिए, जो बचा हुआ हमारा अनड्रेप यहाँ पे फैब्रिक है उसको भी फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आप पहले ये कीजिए कि ज़मीन से ऊपर उठा लीजिए अपने इस फैब्रिक को और उसके बाद ही प्लेट अरेंज करना शुरू कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको अपने राइट और लेफ्ट में कितना कपड़ा छोड़ना है ये आपको अंदाज़ मिल जाता है, और साथ ही साथ प्लेट्स ऊपर से लेके नीचे तक एक सिंगल लाइंस में बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी नहीं बनेंगी क्योंकि नीचे की तरफ हमारा बॉर्डर है, तो बॉर्डर को हमें थोड़ा सा प्रेस करना होता है। तो ये देखिए, राइट की तरफ पे थोड़ा सा फैब्रिक मैंने ज़्यादा छोड़ दिया है, उसको अंदर की तरफ इन कर दिया है ताकि कमर का शेप जो है वो परफेक्ट रहे और इसमें कोई भी ज़्यादा प्लेट्स गैदर ना हो जाए। अब इसके बाद राइट वाला जो हमारा प्लेट था उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर दिया है
अब इसके बाद आप लेंथ नीचे की तरफ वो मेज़र कर लीजिए कि आपका बेसिक राउंड वाली जो लेंथ है वो आपके सामने वाले प्लेट्स की लेंथ से मैच कर रही है या नहीं। और अगर कर रही है तो बस प्लेट्स का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको भी आप एक बराबर में पकड़ लें। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि अब सभी प्लेट्स के बीच में एक समान डिस्टेंस रखना है और ठीक अपनी बेली बटन के पास इनको ऐसे सेट करते हुए अंदर की तरफ टक कर देना है। तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा ऊपर का पार्ट है इसको देखिए मैं कैसे टक करती हूँ। आपको ऐसे टक करना है कि वो अंदर जाकर ना तो सिकुड़े और ना ही ज़्यादा मुड़े। अगर ये सिकुड़ जाती है या मुड़ जाती है तो यहाँ पे आपका ना एक्स्ट्रा फैब्रिक फूल जाएगा और पेट आपका कुछ ज़्यादा ही फूला हुआ दिखेगा, जितना कि आपका पेट होगा भी नहीं। तो बस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आता है उसको भी आप टक कर लीजिए अच्छे से। तो प्लेट्स तो हमारी बन गई हैं और अच्छे से सेट भी हो गई हैं, लेकिन अगर नीचे की तरफ हम ध्यान दें तो ये अच्छे से सेट नहीं हुई हैं। तो अगर आपको झुकने में प्रॉब्लम होती है तो आप फैब्रिक के ऊपर की तरफ उठा लीजिए और इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, क्योंकि बॉर्डर को हमें प्रेस करना बहुत ज़रूरी है हर एक प्लेट्स को सामने से दिखाने के लिए। अब आपको एक छोटी सी सेफ्टी पिन लेनी है और क्योंकि ये बॉर्डर वाली साड़ी है तो एक अच्छी सी सामने की तरफ लुक भी देना ज़रूरी है। अब साड़ी जितनी अच्छी है उतनी अच्छी तरीके से हमें पहनना भी तो है, वरना फिर क्या फ़ायदा अच्छी साड़ी का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अंदर के जितने भी प्लेट्स हैं उनको हमें अंदर ही रखना है और केवल बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाकर हमें ये जो साइड वाली लास्ट वाली बॉर्डर है कॉर्नर साइड की, इस साइड के बॉर्डर को उठाकर हमें ऊपर से ही पिन लगाना है। क्योंकि अगर हम नीचे की साइड से पिन लेंगे तो ये छोटी पिन ना काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ जाएगी सभी प्लेटों को साथ में लेने के लिए। तो इसीलिए केवल हमें बॉर्डर्स पे ही ये पिन लगानी है छोटी सी। अब इसके बाद आप हमेशा ना साड़ी की बॉर्डर देखिए और साड़ी की जो पूरी ओवरऑल लुक है उसको देखिए और उसी के हिसाब से कमर बंद यूज़ कीजिए। जैसे कि मेरी बॉर्डर हेवी है तो मैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हेवी चेन यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल पतली सी वेस्ट चेन यूज़ कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये चेन ऐसी बॉर्डर वाली साड़ी में। और अब इस पेग का कोई भी यूज़ नहीं है तो लास्ट में हम इस पेग को हटा देंगे। और अगर मान लीजिए आपकी लॉन्ग पल्लू आपसे नहीं संभल रही है या फिर आप कहीं गए हो, भीड़ है, आपकी लंबी पल्लू आपके पास ना रहकर वो भीड़ में ही इधर उधर खिसक रही है, तो आप अपने इस लॉन्ग पल्लू को अपनी ब्लाउज़ के साथ अटैच कर सकते हो। और पीछे की साइड पे अगर आप देखें ध्यान से तो पीछे की साइड पे ज़्यादा ये टाइट भी नहीं है। सो आई होप आप लोग इस टाइप की साड़ियाँ अब आप आराम से पहन लोगे और काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली होंगी मेरी तरफ से। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास कोई रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो से रिलेटेड आप चाहो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो। So till then, take care and bye bye.